नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हुआ है और केरल में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। जो सामान्यतः कयास एग्जिट पोल थे वो ये बता रहे थे कि स्टालिन की पार्टी डीएमके तीसरी बार सरकार बना पाएगी और बेहतर ढंग से सरकार बना पाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और जो विजय की टीवीके है, उसने 109 सीटें जीतकर 108 सीटें जीतकर चुनाव अपने पक्ष में कर लिया है और सरकार बनाने की स्थिति में है। कुछ समर्थन की जरूरत होगी, उसकी कोशिश जारी है, लेकिन पहली बार चुनाव विजय लड़ रहे थे और कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, उनके कैंडिडेट्स का नहीं कोई अनुभव है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ड्राइवर के लड़के को मैदान में उतारा, वो भी चुनाव जीत गया। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टालिन जैसा धुरंधर मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी कम किरकिरी नहीं हुई है, उनका अलायंस बुरी तरह से औंधे मुँह गिरा है। चाहे एआईएडीएमके हो, उसकी सीट में भी कमी हुई है। लेकिन ये जो परिणाम है केरल के, तमिलनाडु के, ये कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो एक द्रविड़ियन राजनीति थी, वो द्रविड़ियन राजनीति दोनों राजनीतिक दल करते हैं, चाहे डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो। उस राजनीति को नकारता हुआ तमिलनाडु नजर आ रहा है। और एक ऐसा राजनीतिक दल जिसको द्रविड़ राजनीति से सीधे तौर पर कोई मतलब या कोई लेना देना नहीं है, वो राजनीति करती नजर आ रही है। अब जो उनके वोटर्स हैं, जिन्होंने उनके स्टारडम के कारण उनको वोट किया है, हालांकि तमिलनाडु में स्टारडम के कारण चीज़ें डिसाइड होती हैं, चाहे वो जयललिता हो चाहे एमजी रामचंद्रन हो, उनके स्टारडम ने ही उनको मुख्यमंत्री बनने में मदद की है। विजय को भी उनके स्टारडम ने ही वहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन अंतर ये है कि चाहे एमजी रामचंद्रन हो चाहे वो जयललिता हो, इनकी राजनीति जो है वो द्रविड़ राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती थी। लेकिन विजय ने वैसी बात नहीं की है। और जो विजय के समर्थक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो एक मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है, उस तरह का विजय के नेतृत्व में केरल बढ़ना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, तमिलनाडु उस दिशा में बढ़ना चाहिए और उस तरह की राजनीति करनी चाहिए जो एक तमिल सेंट्रिक और एक इमोशनल राजनीति होती है, वो नहीं। और वही जो है डेवलपमेंट को एक्सपेडाइट कर सकता है, तेज कर सकता है तमिलनाडु में। तो एक ये बदलाव दिख रहा है। तो क्या यहाँ से कोई ऐसी राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी जिसको पकड़ती हुई नजर आ रही है? अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति करनी चाहिए, किसी का पिछलग्गू बन करके अगर वो राजनीति करेंगे तो उनका ग्रोथ तमिलनाडु में संभव नहीं है, और जो साबित होता हुआ दिख रहा है। तो क्या इस चुनाव के बाद तमिलनाडु की बागडोर एक बार फिर अन्नामलाई के पास होगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। अब इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि जो मैं बात कह रहा था कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स, इसमें रजनीकांत और कमल हसन जो विजय से बड़े स्टार हैं, वो सफल नहीं हुए। उनकी राजनीति, हालांकि कमल हसन राज्यसभा में हैं, रजनीकांत बीजेपी के आसपास नज़र आते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो तमिलनाडु में ये डेवलपमेंट्स नज़र आएंगे। केरल पर आते हैं। केरल में बदलाव हुआ है। 2 टर्म के बाद लेफ्ट का जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट था, वो उसको रिप्लेस किया है
यूडीएफ ने, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके दो प्रमुख घटक कांग्रेस और मुस्लिम लीग हैं। मुस्लिम लीग लगभग 24-25 सीट जीत करके आई है वहाँ पर। तो अगर इसको फिर उस दृष्टि से देखना पड़ेगा, 26 सीटें जीती है मुस्लिम लीग, 22 सीटें जीती है, सीपीआईएम 26 सीटें जीती है, कांग्रेस को 63 सीटें मिली है। तो अब अगर आप इसको इस दृष्टि से देखिएगा तो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग है उसने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है, चूँकि केरल में लगभग 25 से 26% मुसलमान हैं, तो उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इस चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, जिसके अभी एक लोकसभा सदस्य गोपी जो हैं वो चुनाव जीत कर गए हैं, अभी 3 विधानसभा सीट जीत कर केरल से भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। तो ये एक रीअलाइनमेंट हो रहा है। अब ये दोनों साउथ के, दक्षिण के दोनों प्रदेशों में अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम करना है। बंगाल में जिस तरह का बदलाव हुआ है उस तरह के बदलाव की संभावना से इन दोनों प्रदेशों में कोसों दूर है। अब अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ अगर न्यूमेरिकली देखें तो लगभग 87-88% हिंदू हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें संभव हैं। लेकिन वहाँ पर अभी हिंदुत्व के नाम पर हिंदू एज यूनिट वोट नहीं करता है, वहाँ पर द्रविड़ या बाकी और सारे फैक्टर्स काम करते हैं। केरल में कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वहाँ डेमोग्राफिकली जो है भाजपा का जो आइडिया है वो कहीं स्टैंड नहीं करता है, इसलिए कि वहाँ लगभग 55% के आसपास हिंदू हैं, 18% क्रिश्चियन हैं। जब तक ये 55 और 18 का गठजोड़ बहुत सॉलिड नहीं होता है तब तक भाजपा की संभावनाएं नहीं बचेंगी और मुस्लिम वोट तो भाजपा को नहीं मिलेगा, ये तो तय है, जिस बात की संभावना नहीं रहती। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है वो उसी तरफ इशारा करती है। तो केरल में भाजपा इस स्थिति में नहीं है अभी, कम से कम, कि वो सरकार बना पाए। उसके पीछे बड़ा कारण डेमोग्राफी है, जैसा मैंने बताया कि वहाँ 55% के आसपास हिंदू हैं, 26% के आसपास मुसलमान हैं और 18% के आसपास क्रिश्चियन हैं। और जब तक कम से कम हिंदू और क्रिश्चियन वोट एक साथ मिलकर नहीं करते हैं तब तक इस तरह की संभावना नहीं दिखती है। लेकिन वहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न है वो बाकी भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहाँ कोई संभावनाएं वहाँ नज़र आए। अब तिरुवनंतपुरम का म्यूनिसिपल इलेक्शन उन्होंने जीता, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, लेकिन तिरुवनंतपुरम ही पूरा केरल नहीं है। तिरुवनंतपुरम अर्बन है, अर्बन सीट है, वहाँ पर निश्चित तौर पर संघ का काम है, तो ये एक बात नज़र आती है। लेकिन कुल मिलाकर के तमिलनाडु और केरल, इन दो प्रदेशों को ये दो प्रदेश जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। कम से कम तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और केरल में लगभग 22% और 18% के आसपास, 12-13% के आसपास वोट बढ़ा पाई हैं। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों प्रदेशों में बहुत काम करना है और सरकार बनाना अपने दम पर अभी दूर की कौड़ी है। अलायंस के साथ भी क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे उसको इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अलायंस के बावजूद एआईएडीएमके के साथ वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, ऐसा है। अब कुल अगर आप इसको देखिए तो केरल और तमिलनाडु बड़ी चुनौती बनकर के उभरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस पर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की आगे की क्या रणनीति है इस पर हम नज़र बना करके रखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये दो प्रदेश भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।